श्रीमद् भगवद गीता। श्री राम। फिर श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 12वां। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका का समाधान करने के लिए आगे 2 श्लोक प्रभु कहते हैं कि जो असत को सत्य मान लेता है शोक तभी होता है। जो असत पदार्थ है उसको जब हम सत्य मान लेते हैं और उसके लिए चिंतित होते हैं तो यह हमारे शोक का कारण होता है। जात माने किसी काल में अहम मैं ना नहीं आसम था त्वम तू ना नहीं इमें ये जनाधिपा राजा लोग न नहीं थे ना तू एम यह बात भी नहीं है चा और अतः इसके परम माने बात वयम मैं तू और राजा वयम माने हम सब सर्वे सभी न माने नहीं भविष्यामा रहेंगे एव यह बात भी ना माने नहीं। फिर से बताते हैं किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे यह बात भी नहीं है और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है। भगवान बता रहे ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था तू नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे। हम सब सभी समय में भूत भविष्य सभी में भूत में थे और भविष्य में भी रहेंगे। व्याख्या है मात्र 2 ही वस्तुएं संसार में हैं। एक है शरीरी और दूसरा है शरीर यानी परा और अपरा। ये 2 ही वस्तुएं हैं जड़ या चेतन। ये 2 ही संसार में वस्तुएं जड़ है और चेतन। जड़ यानी प्रकृति पदार्थ, चेतन यानी परमात्मा तत्व भगवान का अंश आत्मा। ये ही संसार में केवल यही 2 तत्व हैं। ये दोनों ही अशोच्य हैं यानी शोक करने के योग्य नहीं है क्योंकि एक तत्व नित्य है और दूसरा अनित्य है। नित्य चेतन नित्य है और जड़ अनित्य है। आत्मा सदा रहने वाली है और ये शरीर नाशवान है। शरीरी का कभी अभाव नहीं होता और शरीर कभी रहता नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता।
उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः कि सत का कभी अभाव नहीं और असत का कभी भाव नहीं। आगे भगवान ये श्लोक में, आगे के श्लोक में बताते हैं। और जो दोनों को तत्व से जानता है वही वास्तविक दृष्टा है, वही वास्तविक जानने वाला। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अश्रोत्या अन्वया है कि शोक करने के योग्य नहीं है। जो तुझे शोक हो रहा है कि ये मर जाएंगे अगर मैं इनकी हत्या करूँगा, मारूँगा, तो शरीर तो सब नाशवान है और जो इसमें निवास करता है शरीर ही वो नित्य है, वो कभी मरता ही नहीं। न शस्त्र से न अस्त्र से किसी भी तरह से ना इसको डुबोया जा सकता है, जलाया जा सकता है किसी भी प्रकार से। न त्वे वाहम जातु जनाधिपा। अब ऊपर के श्लोक का अर्थ की व्याख्या करते हैं। लोगों की दृष्टि में मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। कहते हैं रूप अवतार लेने में रूप आ जाता है शरीर का। लोगों की दृष्टि में मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण के रूप से सबके सामने नहीं प्रकट था। और जब तक तुमने जन्म नहीं लिया था तब तक तुम अर्जुन के रूप में लोगों के समक्ष नहीं थे और राजा लोग इस रूप में यहाँ नहीं थे। लेकिन थे सभी, शरीर ही तो सबके थे, लेकिन ये रूप नहीं था। परंतु मैं, तू और राजा लोग इस रूप में प्रकट न होने पर भी पहले थे। यानी पहले, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, थे हम लोग सब पहले भी थे। यहाँ मैं, तू और राजा लोग पहले थे ऐसा भगवान कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे। बात एक ही है, लेकिन भगवान के कहने का तरीका अलग है, यानी कुछ इसमें महत्व है। यहाँ मैं, तू और राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से भी काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहा गया। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम जरूर थे, इस बात पर जोर दिया गया कि पहले हम जरूर थे। ये भी कह सकते थे कि मैं, तू और राजा लोग सब पहले भी थे। ऐसा कह रहे हैं कि मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, यानी थे। तो इस बात को जोर देने के लिए भगवान की ऐसी शैली है। यानी नित्य तत्व सदा ही नित्य है, सदा रहता है। जो वास्तव में हम लोग जो हैं, क्या हैं, हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा हैं। ये तो शरीर वस्त्र है कि जैसे वस्त्र बदलते हैं, आज पहने कल दूसरा, फिर कुछ, तो लेकिन हम तो वही रहते। ऐसे ही यह तो शरीर रूपी वस्त्र आत्मा धारण करती है। आगे श्लोक में कहा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्य नए वस्त्रों को आत्मा धारण कर लेती। जब ये शरीर की जीर्ण अवस्था हो जाती है, यानी आयु पूरी हो जाती है, तो वो नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, उनको धारण करती है, ताकि यहाँ पर शक्ति से संपन्न होकर विकास के हेतु अपने कार्य कर सके। अर्थ ये हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि किसी काल में, यानी भूत भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश परिस्थिति अवस्था घटना वस्तु आदि में नित्य तत्व का यानी आत्मा का कभी भी अभाव नहीं हो सकता है। कण कण में है वास तुम्हारा, हर कण में परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है और वो विकास की ओर बढ़ रही है। न चैव वै मतः परम। भविष्य में शरीरों की ये अवस्था न रहेगी, एक दिन ये शरीर भी न रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। ये जो शरीर है आज जो दिख रहा है, ये आगे हमेशा प्रतिक्षण बदलता जा रहा है। आज है, कल थोड़ा सा परिवर्तन, फिर परिवर्तन, पहले बालक थे, फिर युवा हुए और फिर वृद्ध होते हैं, फिर एक दिन ये क्षीण हो जाता है। तो ये अवस्था जो आज है वो नहीं रही, हर समय ये परिवर्तनशील है। पर हम सब जरूर रहेंगे, भगवान ऐसा अर्जुन को समझा रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना। हम वर्तमान में जो प्रकट हैं, इसके पहले हम अव्यक्त थे और बाद में भी अव्यक्त रहेंगे, आगे भी अव्यक्त रहेंगे, लेकिन वर्तमान में हम व्यक्त हैं, बीच में हम व्यक्त हैं। बीच में हम शरीर धारण करते हैं, इसके पहले हम अव्यक्त थे, शरीर नहीं थे, उसके बाद भी नहीं रहेंगे। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी। यह सिद्ध किया कि वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही कि हम सब वर्तमान में नहीं, वर्तमान में तो प्रकट हैं, लेकिन भूत में नहीं थे और आगे भविष्य में भी नहीं रहेंगे। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, दिख रहे हैं सब लोग। इसलिए हम सब अभी नहीं है, यह बात नहीं है। ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम अभी भी नहीं हैं, ऐसा हम सब वर्तमान में दिख रहे हैं, तो वर्तमान की बात नहीं कही। ऐसा कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा, सब लोग रहेंगे। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए कि ऐसा हमें सोचना चाहिए कि हम हर समय बदल रहे हैं, गतिमान हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, ये स्थायी नहीं है शरीर। जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है। हम अभी भी हैं और शरीर के नाते नहीं, हम आत्मा के नाते अभी हैं। आत्मा अभी भी है, पहले भी थी और बाद में भी रहे। इसका अनुभव हमें करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने के पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं। नींद आई तो नींद आने के पहले ये सोचता है कि हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी भी हम हैं। नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे थे
केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था कि हम ज्ञान नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ हम बाहर का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जागने के सोने के पहले और जागने के बाद हम भली बात जानते थे कि हम हैं और पहले भी थे अभी भी हैं। बीच में हम नींद के कारण उस अवस्था का अनुभव नहीं कर सके। केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था। मन बुद्धि ये सब कुछ कार्य नहीं कर रहे थे। आँखें, सारी इंद्रियां। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे, ये यंत्र नहीं था और बाद में भी नहीं रहेंगे। तथा शरीर अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की ही वैसी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अपनी आत्मा में शरीर ही बदलते हैं, यह भगवान समझा रहे हैं। हमारी सत्ता कालातीत है, काल से परे है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता है। हम सब कुछ देखने वाले भगवान के लिए तब वो सब जानते हैं। उनके लिए कभी भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता, वो तीनों काल में रहते हैं। हम लोग शरीर से संबंध रखते हैं, सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर से, इसलिए हमारे लिए भूत भविष्य और वर्तमान ये विद्यमान रहते हैं। इन दो बातों से यह सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वो मध्य में भी रहता है। हम आदि में भी थे, भूत में भी थे और आगे भविष्य में भी रहेंगे तो मध्य में भी रहेंगे। तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में भी नहीं रहता। ये शरीर यहाँ वर्तमान में आने के पहले तब नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, तो अभी भी वर्तमान में भी नहीं है क्योंकि ये स्थायी नहीं है, प्रतिक्षण बदल रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में कैसे नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमें दिखता तो है। प्रश्न उठता है कि भाई आदि में नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और मध्य में तो दिख रहा है शरीर है। तो इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से अर्थात जिन मन बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन बुद्धि इंद्रियों सहित वो दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है। हम अनुभव तो मन बुद्धि इंद्रियों से ही करते हैं। शरीर को छूते हैं, देखते हैं, जो आँख से देखते हैं, वे सब एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य में हम कर लेते हैं तब वो दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लेते हैं, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो हम दृष्टा बने रहते हैं। दृश्य अलग होता है, सिनेमा अलग आ रहा है, तो फिर हम अपने को बिल्कुल अलग समझते हैं कि मैं देख रहा हूँ, वो दृश्य हो रहा है। लेकिन अगर जब दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं, तादात्म्य हो जाता है, मैं ही जो अपने शरीर को ही मैं जो दृष्टा होते हुए इसको अपना ही समझ लेता हूँ, यही स्वरूप समझ लेता हूँ, तभी शोक की स्थिति आती है। जब देखने के साधन मन बुद्धि इंद्रियाँ और दृश्य ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से है। देखने वाला तो अलग है। जब देखने वाला नहीं होगा तो दृश्य कहाँ से होगा? तो देखने वाला तो कोई साक्षी अलग है, दृश्य अलग। दृश्य और दर्शन से संबंध ना हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती। तो यहाँ पर यह समझाया है कि भगवान कहते हैं मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। ये सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे रूप भी रहेंगे। सत्ता यानी आत्मा रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो यह इसके लिए तू शोक मत कर। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। तो जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तो भी हमारी सत्ता रहेगी।
इस विषय में ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अब है 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। यहाँ पर प्राप्ति के बाद रा है आधा, तो वह प्राप्ति तक 8 होता है, तो यहाँ रा का विसर्ग बन जाएगा, प्राप्ति ही पढ़ा जाएगा, आगे धीरस्तत्र पढ़ा जाएगा। देहिना देहधारी के अस्मिन इस देह मनुष्य शरीर में यथा जैसे कौमारम बालकपन, यौवनम जवानी, जरा वृद्धावस्था होती है, तथा ऐसे ही देहांतर प्राप्ति यानी दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। तत्र उस विषय में धीरा धीर मनुष्य न मुह्यति मोहित नहीं होता है। अब यहाँ भगवान और अधिक फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती। शरीरधारी कौन है? आत्मा। तो शरीरधारी के शरीर में पहले बालकपन आता है, बच्चा होता है उसका शरीर, फिर युवावस्था आती है उसके शरीर में। हम सब शरीर धारण किए हैं, आत्मा हमारी ने ये शरीर धारण किया है, और फिर वृद्धावस्था आती है, यानी शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। बालपन, कौमार और फिर वृद्धावस्था, ये बदलता रहता है, लेकिन जो शरीरी है वो एक सा रहता है। शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। जैसे ये 3 अवस्थाएं आती हैं, इसी प्रकार से उसकी चौथी अवस्था आती है, वो है नए शरीर की प्राप्ति की अवस्था। किसकी? शरीरी की, आत्मा की। जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है तो फिर वो दूसरा शरीर लेती। जैसे ये सब शरीर बदल रहे हैं, इसमें बालकपन, युवा और फिर वृद्धावस्था, वो देखता है कि ये अब ये अवस्था आई है, अब ये अवस्था आई है, ये अवस्था, लेकिन वो वाली अवस्था नहीं देख पाता है जो चौथी अवस्था है दूसरी शरीर धारण की। उसका भी कारण ये शरीरधारी इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृष्ट है। शरीरी दृष्टा है, देखने वाला है, और शरीर दृष्ट है। जैसे पिक्चर होती है, देखते हैं, तो देखने वाले हम होते हैं। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो शरीरी में नहीं है, आत्मा में नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शरीर की बार बार आने से इसलिए दोष नहीं है। जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं आती हैं, ऐसे देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर के कोई शोक नहीं करता। शरीरी शोक नहीं करता, देख रहा है कि ये सब बदल रहा है, लेकिन मरने में शोक हो जा रहा है। सब परिवर्तन होता है, बालक से युवा, युवा से वृद्धा, तब उसे शोक नहीं होता है। लेकिन जब शरीर छूटता है, आत्मा दूसरे चौथे स्तर पर जाती है, तब वो शोक करते। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं आती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। जब तक हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध है, तब तक हमें ये अवस्थाएं प्राप्त होती रहेंगी। जब तक हम इनसे संबंध जोड़ेंगे, आत्मा स्थूल से संबंध जोड़ती है, सूक्ष्म से संबंध जोड़ती है और कारण शरीर से संबंध जोड़ती है, तब तक यह उसे शोक होता रहता है। ऐसे देहांतर प्राप्ति सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्थाएं, स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। अब
स्थूल दृष्टि से देखा गया कि ये शरीर ऐसा बदला, बालक हुआ, कुमार हुआ, फिर वृद्धा हुआ, ये स्थूल का परिवर्तन है। लेकिन सूक्ष्म में क्या होता है? सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वो युवावस्था में नहीं देखा, और वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं था जिस समय स्थूल शरीर का परिवर्तन न हुआ होता। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। अब विचार करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता है। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता? हम जानते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, तो फिर उनके परिवर्तन का हम कैसे ज्ञान कर सकते? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर के होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर के होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर के स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। स्थूल की जब हम जागते हैं तो वो अवस्था कही जाती है, और सूक्ष्म की जो अवस्था है वो स्वप्न है, और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था। तीन अवस्थाएं। सूक्ष्म की वो है स्वप्न में हम होते हैं तो वो सूक्ष्म की अवस्था है, और सुषुप्ति यानी सोने की अवस्था तो वो कारण शरीर की अवस्था। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में वो अपने को युवा देखता है स्वप्न में, और जब वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो स्वप्न में वो अपने को वृद्धावस्था देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था, बाल्यावस्था में क्या, सुषुप्ति अवस्था में क्या कारण शरीर में होता है? बाल्यावस्था में नींद ज़्यादा आती, सोते ज़्यादा हैं, तो ये कारण शरीर का है। और जो युवावस्था होती है उसमें कुछ नींद कम हो जाती है, और वृद्धावस्था में तो बहुत कम हो जाती है। इससे यह कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध होता है। ये कारण शरीर में बदलाव होता है। जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, बाल्यावस्था में ज़्यादा नींद आती है, युवा में कुछ कम हो जाती है, और वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था की नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों की जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आते हैं। तो ये सब कारण शरीर के परिवर्तन, अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से कारण शरीर का भी परिवर्तन सिद्ध होता है। अगर शरीरी का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता। अगर शरीरी का परिवर्तन होता तो देखिए, बाल्यावस्था आती है तो मैं अपने को वो समझता हूँ वही शरीर, बालक युवा होता तो भी वो कहता है मैं वही हूँ, और जब वृद्धा होता है तो भी कहता है मैं वही हूँ। लेकिन वो उसमें शरीरी ऐसा नहीं सोचता कि मैं अलग हो गया हूँ, मेरे में परिवर्तन, मैं बना रहता है। तो वो देखता कि ये सब परिवर्तन है पर मैं वही हूँ। परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूँ, ऐसा ज्ञान रहता है उसको। इससे सिद्ध हुआ कि शरीरी में अर्थात स्वयं में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। यहाँ ये शंका होती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है कि मैं बालक से युवा हो गया, युवा से वृद्धावस्था प्राप्त हो गई, पर शरीरांतर की प्राप्त होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पर शरीरांतर की यानी देहांतर की प्राप्ति होने, दूसरा शरीर प्राप्त होने पर वो क्यों नहीं सोचता जीव कि मैं वही हूँ? मरने के बाद जब दूसरा शरीर मिलता है तो क्यों नहीं सोचता कि मैं वही हूँ? तो पूर्व शरीर का ज्ञान न होने का कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है जो मोह में होता है।
उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। तुम्हारी खिड़की बंद। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में भी जन्म काल में भी बहुत ज्ञान नहीं रहता है। बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, जो मुक्त हैं, जिनकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता है, जिन्होंने अपने को समझ लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, दृष्टो अंता तो नहीं हो, सत्य दर्श भी तो उभी और अभी दृष्टो अंता तो नहीं हो, सत्य दर्श भी जिसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सब जानता है, उसको कष्ट नहीं होता है शरीर छोड़ने पर। अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायासी देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उसकी सब अवस्थाएं बदलती हैं, ऐसे देहांतर भी उसे नया शरीर भी मिल जाता है और उसे ये बोध रहता है। ऐसी आत्माओं को उस बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है, ऐसा बताते हैं। इस प्रकार जैसा ज्ञान अवस्थान्तर की प्राप्ति में होता है, अवस्था के अंतर पर बालक, युवा और वृद्धा, इस अवस्था के परिवर्तन होती हमें ज्ञान रहता है, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, सब कुछ जानता है। वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता है, क्योंकि उनको देह बुद्धि रहती है, वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध बनाए रखते हैं। परंतु मैं हूँ, इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुसुप्ति में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जगने पर मनुष्य कहता है मैं ऐसी गाढ़ निद्रा आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा, इसका ज्ञान तो है हमें। ये कौन कहता है कुछ पता नहीं रहा, ऐसी नींद आ गई? इसका ज्ञान तो है सोने से पहले जो था, मैं जो था वही जगने के बाद हूँ, तो सुसुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, वो अपनी सत्ता को कभी नहीं भूलता है। तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वो रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले न हो, पर मैं तीनों शरीर से अलग हूँ, ऐसा अनुभव तो होता ही है। धीरस्तत्र न मोहिते, जो धीर पुरुष हैं, जिसको सत असत का बोध हो गया है, ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी भी नहीं मोहित होता है कि मैं मर गया हूँ, मेरा शरीर छूट गया है। वो शोक नहीं करते हैं अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है, यानी नए शरीर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण क्या है? वो गुणों का संग। हम निम्न योनि में जाएंगे या उच्च योनि में जाएंगे, तो हम जो गुण को अपना मान लेंगे, वो हम उसी प्रकार से हम वैसे बन जाएंगे और फिर हमारा उसी प्रकार से जन्म होगा। वैसे ही स्तर में यदि तमोगुण प्रधान है या रजोगुण या सतोगुण, तो तमोगुण में निम्न योनि, रजोगुण में मनुष्य योनि और सतोगुण में उच्च योनि, देवता योनि। और उच्च सद्गुण और गुणों से यदि संबंध छोड़ लिया तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। अगर तीनों गुणों से संबंध है तो फिर योनियों में तो जाएंगे। गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य के देहांतर की प्राप्ति हो नहीं सकती, फिर उसे नया शरीर नहीं मिलता, फिर तो वो पूर्ण हो जाता है, गुणों से गुणातीत हो जाता है। तो गुणातीत तो जीवन मुक्त होता है। तत्र पद का अर्थ है देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, परंतु देह देही के विषय में है। तो देह क्या है, देही क्या है? परिवर्तनशील है। देह क्या है? परिवर्तनशील है। देही अपरिवर्तनशील है। तो नित्य है देही और देह अनित्य है। इस प्रकार ये सब बताने के लिए बताया है। सत क्या है, विकारी क्या है, अविकार क्या है।
इस विषय में जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानवान हैं, वो मोहित नहीं होते, सब कुछ स्पष्ट जानते हैं और इस विषय में उनको कभी मोह नहीं होता है। उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है, ये हर समय उसे बोल रहा है। श्री राम। आज